दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर ये मशक्क़त रहती है कि सिविल वॉलंटियर्स को कितने दिन तक काम मिलता है। होमगार्ड्स को लेकर भी ये बात चलती रहती है। वस्तुस्थिति ये है कि अगर हम अपने आप को अच्छा प्रशिक्षित रखें और हरपन मौला बनाए तो ये करते हैं वॉलंटियर्स को एंगेज करने की। ये बात हम मानसून के 4 महीने के लिए करते हैं। 3 महीने वैसे देखा जाए तो ये बात नासमझी की है। नासमझी की इसलिए है कि जैसे मैंने कहा कि बारिश का प्रकोप और पैटर्न इस तरह से हो रहा है कि मानसून में ज़्यादा काम पड़ रहा है, इसलिए सोचना है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में इस संगठन का महत्व और डिमांड दोनों बढ़ने जा रही है। हमें आवश्यकता है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जिनका हौसला अफजाई करने के लिए इस दिवस का समारोह पूर्वक सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं उन समस्त वॉलंटियर्स। सबसे पहले इस दिवस से मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा, आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये जो मैं कह रहा हूँ केवल स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन है, इस मौके पे फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। हमें बदलते हुए परिवेश, विशेषकर क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण आप 2023, 2024 और 2025 तो लगातार आपदाओं में भारी प्रतिशत वृद्धि हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में बारिश के कारण जो सरकारी भवन छोटे मोटे जिसके लिए हम आपदा प्रबंधन विभाग से मदद देते थे, 6700 भवन खराब हो गए और उसके लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ा। 24 में वो संख्या हो गई 20,000 और हमें लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यय करना पड़ा। और 2025 की बात करें तो वो संख्या हो गई 52,000 और अभी तक 1,052 करोड़ रुपए दे दिए और अभी भी मांग आ रही है। तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि आपदाओं का जो ग्राफ है वो कितना बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक ह्यूमन कैजुअलिटीज़, कैटल कैजुअलिटीज़ का प्रश्न है, उनका ग्राफ भी ऐसा ही है। वो भी फिगर मेरे पास है, वो फिगर हम नहीं बताते और बताते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि आपदाओं के द्वारा जो चैलेंज है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस वर्ष जो मैंने सीखा, मैंने ये सीखा कि ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्कफोर्स है। उसका कारण ये है कि हमारे पास हाईली ट्रेंड और एलिट कैटेगरी के रिसोर्सेज भी है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आवश्यकता अनुसार इवन आर्मी को भी हमने इस वर्ष 4 जगह बुलाया था। इनके पास सभी प्रकार के साधन संपदा है और हाईली ट्रेंड है और उनकी हमें अच्छी मदद होती है। लेकिन लिमिटेशन ये है कि इनकी संख्या सीमित है और अक्सर ये रिसोर्स जो आता है, ये मदद आती है वो 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर आती है। कई बार तो हमें इस वर्ष शानदार मदद आ गई तो वो दिखनी भी शानदार रहेगी। तो गोल्डन आवर्स का फायदा तभी मिलेगा जब ये संस्थाएं आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर ये मशक्क़त रहती है कि सिविल वॉलंटियर्स को कितने दिन तक काम मिलता है। होमगार्ड्स को लेकर भी ये बात चलती रहती है।
वस्तुस्थिति ये है कि अगर हम अपने आप को अच्छा प्रशिक्षित रखें और हरपन मौला बनाए तो ये स्थिति शायद आएगी ही नहीं कि हम कहें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए आप डिप्लॉय करें। ऑटोमेटिक ही बहुत सारे कार्यालयों को और संस्थाओं को आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप मांगोगे, आपकी मांग हो जाएगी। ये स्थिति निश्चित रूप से आ सकती है। कुछ दिन पहले मुझे आर्मी एरिया में होल ऑफ नेशन इस विषय पे, मतलब कोई भी संकट आता है तो ये अपेक्षा करना बहुत गलत होगा कि केवल डिफेंस फोर्सेस उसका सामना करेंगे। होल ऑफ नेशन जब तक एक साथ नहीं आता तब तक किसी भी आपदा का, चाहे युद्ध हो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, अच्छे तरह से प्रतिकार या निराकरण नहीं किया जा सकता। तो उसमें एक बात बहुत ही अच्छे तरह से उभर कर आ गई कि आगे जो युद्ध होगा उसमें वो टिपिकल कॉम्बैट ऑन बैटल होता है, आमने सामने सैनिक लड़ते हैं, ये नहीं रहेगा। कहीं लड़ने की नौबत आ गई तो ड्रोन्स आ जाएंगे या अनमैन्ड व्हीकल्स आ जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चेंज ये आ रहा है कि लड़ने की, आमने सामने होने की, जिसको काइनेटिक वॉर कहते हैं, ये स्थिति रहेगी नहीं। वॉर जो है काइनेटिक से कॉग्निटिव जोन में जा रहा है। इसका मतलब दिमागी खेल का वॉर होगा। कंप्यूटर्स पे बैठ के वॉर लड़ा जाएगा। कंप्यूटर्स पे बैठ के जो शत्रु का देश है उसके महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और प्रतिष्ठान है उसके सॉफ्टवेयर्स डाउन करने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि आजकल का वॉलंटियर है वो अच्छा शिक्षित वॉलंटियर है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रेजुएट है। वो अपने आप को आईटी स्किल से इक्विप रखे तो इनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। हम अक्सर बात करते हैं वॉलंटियर्स को एंगेज करने की, ये बात हम मानसून के 4 महीने के लिए करते हैं। 3 महीने वैसे देखा जाए तो ये बात नासमझी की है। नासमझी की इसलिए है कि जैसे मैंने कहा कि बारिश का प्रकोप और पैटर्न इस तरह से हो रहा है कि मानसून में ज़्यादा काम पड़ रहा है, इसलिए सोचना कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से समझदार बात नहीं, कुछ नासमझी भी है इसमें। नासमझी है कि प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस जो है 8 महीने में होता है। ऐसा नहीं कि बारिश आने के बाद प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस होगा। तो इस 8 महीने में ये वॉलंटियर्स जो है प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस के लिए किस तरह से उपयुक्त हो जाएगी, इस पे हम लोगों को काफ़ी सोचने की और उसमें आप लोगों की ऊर्जा, शक्ति, उत्साह है उसका उपयोग करके और एक रेजिलेंट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। तो उस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में इस संगठन का महत्व और डिमांड दोनों बढ़ने जा रही है। हमें आवश्यकता है कि आने वाले चैलेंज के लिए हम अपने आप को हेल्थ वाइज, स्किल वाइज और एटीट्यूड वाइज अपने आप को बेहतर करें, लगातार बेहतर करते रहे। तो मेरा मानना है कि डिमांड वाली बात ज़्यादा चलेगी। इस 63वें स्थापना दिवस पे मुझे निदेशालय द्वारा बुलाया, उसके लिए मैं पुनश्च धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसके कारण इतने सारे लोगों के साथ रूबरू होने का मुझे एक बेहतरीन अवसर मिला है, ये भी मैं यहाँ निश्चित रूप से कहना चाहूँगा। और फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद, जय भारत।